हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है सुबह का 10 और मैं छत पर आई हूँ बोरी इसमें पल्ली में चावल बनाने के लिए। तो थोड़ा सा बादल भी हो रहा है और मेरे चावल थोड़ा सा काले हो गए थे, थोड़ी सी सीलन आ गई थी उनमें। तो वो मैंने चावल धुल दिया है, ज़्यादा नहीं, बस गांव से थोड़ा आए थे तो वो थोड़ा गीले थे, इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा था। तो मैंने उसको धुल दिया और उसको मैं पिसवा के बना लूँगी उसका आटा। तो आज बहुत तेज़ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, लेकिन धूप तो है। तो मैंने अभी धो डाले चावल। तो चलिए इसको बिछा दूँगी यहाँ पर, पल्ली को बिछा के उसमें डाल दूँगी मैं चावल। ये पावदान भी गीला था और बारिश का तो कुछ नाम नहीं है। कल शाम को थोड़ा सा बूंदाबांदी हो गई थी, पौछाड़ जैसी बोलते हैं, बस, और कुछ भी नहीं था। तो आज मैंने पौधों में पानी भी नहीं लगाया। अब मुझे लग रहा है कि अब धूप हो गई, अब तो नहीं दूंगी, तो शाम ही। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले से ये पल्ली यहाँ पर जो है बोरी वाली, इसको अच्छे से यहाँ पर बिछा के और इसमें ईंटें चारों तरफ से लगा दूँ। क्या है ना कि बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पर, और हवा चलने से ना ये उड़ जाएगी बार बार, और जो मैं इस पर चावल फैलाऊँगी ना तो वो फिर इधर उधर फैल जाएगा चावल। और मैंने वो इसीलिए धुला था कि धुल दूँगी तो फिर मैं उसका आटा पिसवा के रख लूँगी, और कुछ भी जैसे बनाना चाहूँ चावल की डिश तो वो आराम से बना लेते हैं। जैसे फरे हैं चावल वाले, और लड्डू जो भी बनाना चाहो, लड्डू चावल का बन जाता है, पिसा हुआ आटा का चावल के फरे भी बन जाते हैं। तो बनाऊँगी मैं। तो फ्रेंड्स आप लोग को दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या बनाया चावल का। और तब तक मैं, तो ये चावल मैंने धुल के पहले ही रख दिया था डलिया में करके, तो ये अच्छे से इसका पानी निकल गया है। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी तो ये अच्छे से सूख जाएगा। और वैसे बादल तो हो रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है धूप भी तेज़ है, तो हो जाएगा, दोपहर शाम तक हो जाएगा। और फिर कल सुखा लूँगी जो बचेगा। तो मैंने आज फिर डाल दिया था, क्योंकि बारिश तो नहीं हो रही है, 2-4 दिन से पहले सोच रही थी, फिर मैंने धोया नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो आज धुल लेते हैं इसको, तो ये काम भी ख़त्म हो जाएगा। तो चावल का जो सूख जाएगा तो फिर इसका आटा बनवाने में आसानी रहती है। तो यहाँ पर और हवा तेज़ चल रही, मैं चारों तरफ से इतना ईंटों से कवर कर रखा, फिर भी आप देख रहे हैं जो पल्ली बिछी हुई फट्टी वो कितना उड़ रही है यहाँ पर बहुत तेज़ी से। तो यहाँ पर मैंने फैला दी और धूप बहुत तेज़ है। तो अब फ्रेंड्स आ गई मैं किचन में यहाँ पर। तो अब मैंने चावल बिन के रख दिया था, यहाँ पर सब्जी बनी है मेरी परवल आलू की, बना के रख ली थी। तो अब मैं इसमें करके सब्जी डोंगे में पलट के रख दूँगी। और मुझे यहाँ पर चावल कुकर धुल के मैं चावल चढ़ा दूँगी। यहाँ पर क्या है ना कि जल्दी जल्दी रहता है दोपहर का काम भी। तो अभी 11, साढ़े 11, 12 लगभग बज रहा है, क्योंकि मुझे चावल धुलने में थोड़ा टाइम लग गया और उसको फिर छत पर सुखाने भी गई, तो खाने का टाइम भी हो रहा है। और 1 बजे तक युवराज भी आ जाता है, तो तब तक आराम से खाना बन जाएगा। वैसे मेरा जल्दी बन जाता है। तो आज मॉर्निंग में मैंने बनाए थे प्याज के पराठे, तो फिर किसी को इतनी जल्दी नहीं थी खाने के लिए, इसलिए मैं भी थोड़ा सा आराम से कर रही थी। और मैंने ये जो एक्स्ट्रा काम था चावल वाला ये भी कर लिया। तो यहाँ पर मैंने चावल को धुल के रख दिया है कुकर में। और मैं यहाँ देख रही थी तो मुझको ऐसा लग रहा था कि चावल धुल तो लिया है मैंने, लेकिन ऊपर वाला जो पानी है वो थोड़ा ठीक नहीं है, तो मैंने उसको फिर से पानी को निकाल दिया और रख दिया। और अब मैं यहाँ पर चावल चढ़ाने के बाद रोटियाँ बनाऊँगी। तो यहाँ पर 1-2 जो बर्तन भी रह जाते हैं तो वो भी धुलती चलती हूँ साथ में यहाँ पर, तो फिर बर्तन सिंक में नहीं रहते। और अब बना लेती हूँ यहाँ पर मैं रोटियाँ सेक लूँगी, क्योंकि पापा बोल भी रहे थे कि खाना बन गया क्या। तो मैंने कहा हाँ पापा लेके आते हो भी खाना, तो रोटियाँ सेक लेती। तब तक मम्मी आके पापा का खाना भी लगा देंगी, तो मम्मी दे देंगी खाना और मम्मी भी खा लेंगी और पापा भी खा लेंगे, तो फिर मैं भी खा ही लूँगी। और हस्बैंड तो है ऑफिस गए हैं, युवराज आएंगे तो थोड़ा भी उनको आने में टाइम है, 1 बजे तक युवराज आते हैं, तो तब तक खाना वाना बन के मेरा सारा काम हो जाएगा। और दूध भी गर्म हो जाएगा, दूध वाला भी आने वाला है। तो मैं वही देख रही थी बार बार कि दूध वाला तो नहीं आ गया, क्योंकि बाइक की आवाज़ आ रही थी किसी की, तो वो बाइक से ही दूध वाला आता है दूधिया दूध लेके। तो तब तक मैं मम्मी को भी बुला रही थी कि आके पापा को खाना दे दो। और इतनी गर्मी पड़ रही है आजकल के मतलब रोटियां सेकने में तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है, और बिल्कुल किचन का काम करने में भी परेशानी होती है, बहुत पसीना निकलता है इतना
मतलब इस टाइम ऐसे गर्मी पड़ रही है कि ना तो बारिश होती, बस उमस भरी गर्मी है सिर्फ। तो किचन में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन काम है हम लोग का तो वो करना ही होता है, सभी लोग करते हैं। मैं ही कोई अकेली नहीं करती हूँ कि किचन का काम तो सभी लेडीज़ें जितनी हैं सभी करती हैं कि। और रोटियां सेकने में तो वो जानती हूँ कितनी ज़्यादा पसीना निकलता है और कितनी ज़्यादा आजकल दिक्कत हो रही है ये। तो मैं यहाँ पर खाना दे आई थी पापा को जाकर, और यहाँ पर मेरे रोटियां बन गई सारी। तो अब मैं यहाँ पर साफ़ सफाई कर देती हूँ किचन की खाना होने के बाद। तो जो किचन में थोड़ा बहुत तो फैल ही जाता है स्लैब के ऊपर, तो उसको मैं रगड़ रगड़ के यहाँ पर साफ़ कर देती हूँ। और गैस को भी अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। या कुछ भी मान लीजिए किसी के लिए फिर चाय वाय बनाओ तो कोई व्रत होता है कभी आ जाता है, तो इसलिए मैं और भी सब साफ़ करके रख देती हूँ। और यहाँ देखिए अचानक से बादल आ गया, तो मुझको ये जो चावल मैंने डाले थे वो मुझको उठाने पड़ रहे हैं यहाँ पर। तो हवा देख सकते हैं आप कितनी तेज़ी से हवा चल रही है, तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो रही थी उठाने में भी, बार बार पल्ली और चादर सब उड़ रहे। तो मैंने ईंटें हटा दी है और जो पल्ली बिछी हुई थी इसको खड़ी करके यहाँ पर रख दिया है। और मैं बादलों की तरफ देख रही थी यहाँ। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर इतनी तेज़ घने काले बादल आ रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ से चावल उठा लिए थे और लग रहा था ऐसे बारिश होने वाली है। तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ मैं कोचिंग पढ़ा के, और अभी शाम हो गई है, बस अंधेरा नहीं हुआ है। और अभी देखिए पानी डालने आई हूँ मैं पौधे में, इधर मैंने पानी डाल दिया यहाँ पर। तो काफ़ी आज पौधे बहुत सूख गए थे, सो मॉर्निंग में भी मैंने नहीं डाला, तो शाम को मैंने कहा पहले डाल दूँ पानी। और हस्बैंड भी आने वाले होंगे, तो सब्जी बना के रखाई हूँ, आटा गूंद के रखाई हूँ, बस रोटियाँ सेकनी है। तो मैंने कहा पहले पानी डाल दूँ। और दोपहर में इतनी तेज़ बारिश